हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम फिर से एक बार जुड़े हैं आप लोगों के साथ आपकी क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपने इंग्लिश को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और ये आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही मेहनत से, लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है अ टाइगर इन द ज़ू। ये आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। यहाँ से आपको जो इसका सेंट्रल आइडिया होता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि कहते हैं ना कि जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनमें से ये एक है। इसको आप समझ लो कि 70% चांसेस है कि आपको पेपर में इसका सेंट्रल आइडिया ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है टाइगर इन द जू। एक बहुत ही बढ़िया पोयम है, लेस्लाए नॉरिस की एक ये पोयम है। तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम वर्ड टू वर्ड इस पोयम को देखेंगे और बढ़िया से इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस पोयम को और पढ़ते हैं कि देखते हैं इस पोयम में है क्या। चलो देखो, थोड़ा सा हम स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बैकग्राउंड बता देना चाहते हैं इस पोयम की। ये जो पोयम है वो लेस्लाए नॉरिस की लिखी हुई एक पोयम है। और इनकी जो ये पोयम है ये समझ लो कि आपके नेचर को और आपके एनिमल्स को, इन दोनों को बताती है कि नेचर में एनिमल्स कैसा रहता है जहाँ पे उसका निवास स्थान है। और अगर किसी एनिमल्स को आप किसी है ना ज़ू में या फिर किसी केज में बंद कर दो तो वहाँ पे वो कैसे रहता है। तो ये दोनों चीज़ों को इन्होंने साथ में लेके एक ऐसी अपनी इमेजिनेशन से इस कविता को लिखा, इस पोयम को लिखा है। उसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। अगर देखो, अगर आपको वर्ड्स की मीनिंग नहीं आ रही है तो आप एक काम करिएगा कि पेपर और पेन लेके बैठिएगा, ताकि जो भी वर्ड मीनिंग हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं आप उसको तुरंत नोट करते जाइए। ठीक है, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, ही स्टॉक्स he stalks in his vivid strips, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. दैट मीन्स क्या हुआ इसका कि ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है बहुत ही शान से चलना। ठीक है, तो वो बहुत ही शाही चाल चलता है, जैसे कोई राजा महाराजाओं की चाल होती है वो चलता है। इन हिज विविड स्ट्रिप, अपने विविड मतलब होता है जो चमकीली होती हैं, जो एक चमकीली, और स्ट्रिप्स मतलब धारियाँ होती हैं। ठीक है, तो जो एक चमकीली धारियाँ होती हैं उस धारियों के साथ वो क्या करता है, बहुत ही है ना राजा वाली चाल से, राजशाही वाली चाल से वो क्या करता है, चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ठीक है, अपने केज के कुछ ही कदम, मतलब उसका केज बहुत ही, जब किसी आप जानवर को या किसी भी, ये बेसिकली जो पोयम है टाइगर के बारे में पोयम है, टाइगर के बारे में पोयम लिखी गई है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो टाइगर है वो अपने केज में, मतलब वो अपने जो उसका एक तरह से केज है, केज में समझते हैं जैसे ये पिंजरा, समझ रहे, जैसे आप जू में जाते हो घूमने जब, तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि आपको जो टाइगर्स होते हैं या फिर और भी जानवर होते हैं उनको आपको एक केज में बंद हुआ पाएंगे आप उसको। तो ही यहाँ पे दिया गया है कि वो क्या कर रहा है, अपने केज में केवल कुछ ही कदम चल पा रहा है। इसका मतलब उसका केज बहुत ही छोटा है, वो अपने वो छोटे से केज में बस इधर से उधर केवल घूम पा रहा है। ठीक है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने पैरों से जो कैसे एकदम गद्दीदार पैर हैं। ठीक है, जो उसके पैर हैं वो कैसे गद्दीदार पैरों से अपने उस केज में बस कुछ ही कदम चल पा रहा है। और कैसे चल रहा है, एकदम शाही चाल चल रहा है। ठीक है, इन हिज क्वाइट रेज, और उसके चेहरे पे, मतलब उसके फेस पे उसका जो एक्सप्रेशन है बहुत ही गुस्से में है अंदर से। लेकिन वो केज में बंद है इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता। वो गुस्से में भी है और बहुत ही शांत भी है, समझ गए। तो गुस्से में है लेकिन शांत दिखाई दे रहा है, अंदर से उसके गुस्सा बहुत है। तो वो क्या कर रहा है कि, लेकिन उसको ये पता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम कहाँ हैं, एक हम केज में बंद हैं। तो यहाँ से ये चीज़ दिखा रहा है कि एक ऐसा जानवर जैसे कि टाइगर्स, जो कि एक
जंगल में रहने वाला प्राणी है, एक जंगल में रहने वाला जानवर है। अगर आप उसको किसी केज में बंद कर देते हैं, ठीक है, मतलब आप उसके हैबिटेट से उसको अलग कर दे रहे हैं, उसके आप नेटिव से उसको अलग कर दे रहे हैं, उसके आप नेचर से उसको अलग जब कर दे रहे हैं, तो उसको अंदर से कुछ है ना गुस्सा हो रहा है, लेकिन वो मजबूर है, कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, वेयर प्लम्स डियर पास। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा देखो। अब ये तो ऐसे टाइगर की बात कर रहा है कि जो, तो यहाँ पे कवि उस टाइगर के बारे में सोच रहा है जो टाइगर कहाँ पे है, जंगल में है। तो वो ये सोच रहा है कि वो कैसे होगा, तो कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो किसी छाए में किसी चीज़ का घात लगा के बैठा होगा। लर्किंग का मतलब होता है, ये समझ लो कि घात लगा के बैठना, किसी चीज़ का इंतजार करना। ठीक है, तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो छाए में किसी बहुत ही घात लगा के बैठा होगा। कौन सा, जो जंगल में टाइगर है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, ठीक है, कहाँ, एक जलाशय के पास, वाटर होल के पास, घास के मैदान में वो सरक रहा होगा। समझ गए, मतलब वो किसी वाटर पोल के, वाटर होल के किनारे, माने जलाशय के किनारे, उसके पास में कहीं भी जहाँ पे छाया होगी, घास होगी, वहीं पे वो सरक रहा होगा। और या तो क्या कर रहा होगा वो, या तो वो किसी छाए में बैठकर किसी शिकार का घात लगाकर इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, आगे क्या है, वेयर प्लम्स डियर पास, मतलब जहाँ से एकदम मोटे ताजे डियर माने हिरन गुजरते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे एक मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं, वहीं पे वो क्या करेगा, घात लगा के बैठा होगा। ठीक है, कौन सा टाइगर, जो जंगल का टाइगर है। समझ गए, चलो तो आगे बढ़े, देखते हैं आगे। आगे क्या है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, तो ही शुड बी, उसको होना चाहिए, कैसा करते हुए, स्नार्लिंग अराउंड हाउस। ठीक है, घर के आस पास, स्नार्लिंग मतलब होता है गरजना, ठीक है, दहाड़ना। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पे। ठीक है, जो जंगल के किनारे पे घर हैं, उस घर के आस पास उसको क्या करना है, क्या करता रहा होगा वो, स्नार्लिंग मतलब दहाड़ता होगा। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। ठीक है, कह रहा है कि जो वहाँ के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, जो भी हाउसेस मतलब होते हैं, जो वहाँ के घर हैं काफ़ी सारे, तो उस घरों में जो लोग रहते हैं, जो उस गांव में लोग रहते हैं, उनको वो डरा रहा होगा। कैसे, बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, तो अपने जो उसके नुकीले बड़े बड़े सफ़ेद कलर के दांत हैं उसको दिखाकर, एंड हिज क्लॉज। ठीक है, और अपने जो उसके एक तरह से जो पंजे हैं, बहुत ही मजबूत पंजे हैं, उसको दिखाकर वो क्या कर रहा होगा, गांव वालों को डरा रहा होगा। ये कवि सोच रहा है कि जो जंगल में टाइगर होगा, वो क्या कर रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे क्या लिखा गया है। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा इसको साइड करते हैं। दिख दिख तो गया, नहीं दिखा ना, एक सेकंड। हम्म, चलो ठीक है, आगे देखो। ठीक है, तो वो किसी जंगल में होगा जो शेर, जो बाघ, वो क्या कर रहा होगा, किसी जंगल के किनारे जो कुछ गांव होते हैं, जो कुछ घर होते हैं, उस घर के आसपास जाके दहाड़ता होगा, लोगों को डराता होगा। कैसे, अपने नुकीले दांत को दिखाकर और अपने उस मजबूत पंजों को दिखाकर। आगे देखो, बट ही इज लुक्ड इन अ कंक्रीट सेल, अभी किसकी बात कर रहे हैं, उस शेर, उस टाइगर की बात कर रहे हैं जो कहाँ पे है, बंद है। तो बट ही हैज़ लुक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो कहाँ पे है, कहाँ पे बंद है, एक कंक्रीट सेल में, मान लो एक सीमेंट की सेल है, मतलब एक तरह से ये समझो, सेल मतलब होता है कि जो जेल टाइप में होती है, उसको क्या कहते हैं, सेल है। तो एक वो कंक्रीट की सेल में क्या है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स,
उसकी जो ताकत है, जो उसका एक ये समझ लो कि जो उसकी हिम्मत है वो कहाँ पे है, बिहाइंड द बार्स, मतलब उस बार के पीछे है। मतलब उसकी जितनी भी शक्ति है, जितनी भी उसके अंदर ये स्ट्रेंथ है, वो सारी की सारी स्ट्रेंथ कहाँ है, केवल बार के बिहाइंड है, मतलब उस सलाखों के पीछे है। मतलब वो कुछ कर नहीं सकता, उस सलाखों को तोड़ के या फिर सलाखों से बाहर नहीं निकल सकता, वो अपनी शक्ति को दिखा नहीं सकता, क्योंकि क्या है, वो एक तरह से वो केज में बंद है। ठीक है, आगे देखो, स्टॉकिंग स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। ठीक है, केवल वो क्या कर सकता है, वो अपने उस केज की दूरी भर में क्या, वो अपनी केज की दूरी भर में ही केवल चल सकता है, जितना भी उसके उस केज में, जितना उसके गुफा में क्या है, गुफा माने उसकी जो एक तरह से सेल है, जो उसकी है ना, एक तरह से जो उसका पिंजरा है, उस पिंजरे में जितनी जगह है, बस उतनी जगह में वो क्या कर सकता है, चल सकता है। स्टॉकिंग मतलब जितना भी उसको राजशाही की तरह चलना हो वो चलेगा, बस केवल उतनी ही है। मतलब उसकी क्षमता कहाँ पे है, उस सलाखों के पीछे है। दैट मीन्स उस सलाखों के से बंधी हुई है उसकी जो भी उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, आगे क्या है, फिर क्या है, इग्नोरिंग विजिटर्स, मतलब कि वो केज में बंद रहेगा और लोग आते जाते रहेंगे, उन सबको इग्नोर करता रहेगा, समझ गए, किसी पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो अंदर से तो गुस्से में है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे देखते हैं। बहुत ही बेहतर है और ये लास्ट पैराग्राफ होगा हमारे हिसाब से। हाँ ठीक है, ही ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात में क्या करता है, एक अंतिम आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त लगाती हुई गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उसकी वो आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वो क्या करता है, ब्रिलियंट आइज से वो क्या करता है, घूरता है अपनी चमकदार आंखों से। अ लिटिल ब्रिलियंट स्टार, एक चमकदार तारे को। मतलब क्या है कि अपनी जो उसकी चमकीली आंखें होती हैं, उससे, अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारे को क्या करता है, घूरता रहता है। अब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्रिलियंट आइज की बात है, उसकी जो चमकीली आंखें होती हैं, और जो उसका तारा चमकते रहते हैं, तो अपनी चमकीली आंखों से चमकते हुए तारे को क्या करता है, वो देखता रहता है रात भर। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हुआ। अब इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे कवि जो कहना चाहता है कि हमें किसी भी एनिमल्स को उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हो, उसकी अपनी फ्रीडम होती है, और वो अपने फ्रीडम में ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, किसी जानवर को उठाएंगे और कहाँ पे रख देंगे, जू में, वहाँ पे उसको हम बांध के एक तरह से रखते हैं, उसकी क्षमताओं को हम लोग दबा देते हैं। तो यहाँ पे सप्रेशन की बात हो रही है, यहाँ पे किसी के क्षमता को, किसी के अधिकारों को छीनने की बात हो रही है, हनन की बात हो रही है। और यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, नेचर हो, तो नेचर से उसका क्या लगाव होता है, उस लगाव से अगर आप उसको दूर करेंगे, तो वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेगा, वो हमेशा परेशान रहेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, एक तो वो टाइगर जो अपने विचारों से आज़ाद है, अपने उस निवास स्थान पे है जहाँ पे उसको होना चाहिए। एक ऐसा टाइगर जो क्या है कि किसी जगह पे, किसी जू में क्या है, बंद है। तो उन दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कंट्रडिक्शन दिया गया है, किया गया है कि एक ऐसा टाइगर जो जंगल में है, और एक ऐसा टाइगर जो बंद है। ठीक है, तो ये रहा पूरा पोयम, ठीक है, जो इनके द्वारा लिखे गया है। यहाँ पे आप अगर एक बात सोचेंगे, तो ये फ्रीडम ऑफ द एनिमल एंड फ्रीडम ऑफ द नेचर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में कंट्राडिक्शन दिखा रहा है। तो आप जब भी सेंट्रल आइडिया लिखेंगे इसका, तो आपको ये चीज़ ज़रूर लिखना है कि ये दोनों टाइगर्स के बीच में कंट्राडिक्शन कर रहा है। एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, और एक टाइगर जो किसी केज में, किसी जू में रहता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये। आगे पढ़ते हैं, इसका हम सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। अब सेंट्रल आइडिया देखो लिखेंगे कैसे, पहले लिखने का तरीका जान लेते हैं सेंट्रल आइडिया का। सबसे पहले आपको लिखना ये होगा कि आपको क्वेश्चन आंसर जो भी होगा, जो भी नंबर क्वेश्चन होगा, वहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर, मान लेते हैं 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, जस्ट ऊपर सबसे पहले क्या लिखोगे, आंसर
नंबर 6। आप जब इसको लिखेंगे आंसर नंबर 6, उसके नीचे क्या लिखेंगे? पोयम, पोयम का नाम लिखेंगे, पोएट, पोएट का नाम लिखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पोएट का नाम लिखेंगे, जो भी रहेगा, ठीक है। उसके नीचे हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया, फिर वहाँ से उसके नीचे से लिखना चालू करेंगे सेंट्रल आइडिया उसका, ठीक है। ये तरीका होता है, ऐसे लिखोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ये एक पेज में आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू with the tiger in the its real natural habitat. In the order to show the contradiction, the poet shifts the scene from the jungle to the zoo. The poet wants to show the difference between the two environments. तो इसमें क्या कहने का मतलब है कि ये जो पोएम है वो कंट्रास्ट है किसके? एक ऐसे टाइगर की जो जंगल में रहता है और एक ऐसे टाइगर की जो केज में बंद है, ठीक है। और उन दोनों में कंट्राडिक्शन बताया जा रहा है, और ये जो पोएम है इसमें जो पोएट है वो शिफ्ट कर रहे हैं सीन को, एक बार कहाँ कि जो केज में बंद है जू में, और एक बार वहाँ पे जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। इन दोनों को यहाँ पे कंट्राडिक्शन में दिखाया गया है, और जो पोएट है वो ये चाहता है उन चीज़ों में डिफरेंस दिखाना, किसमें? कि दो इन्वायरमेंट्स में, एक जो इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पे कोई इंसान या कोई भी जानवर रहता है, और एक जहाँ पे वो नहीं रहता है, समझ गए? तो ये सेंट्रल आइडिया है जो आपको लिखना है आपके पेपर में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। तो एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, और ये इसका आंसर आपको लिख के आना है, ठीक है। आपको लिखना है ईमानदारी से, ठीक है। आपको इसका आंसर आपको लिखना है अपने ईमानदारी से अपनी कॉपी में लिख लेना है, और अगर आप लिख लेंगे तो बताना है कमेंट में कि हाँ हमने लिख लिया है, ठीक है। ये आंसर आपको इसका देना है। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। तो दोनों टाइगर के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को बताना है, ठीक है। तो चलो फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।